और अब खबरें तफसील से। केसीआर हुकूमत ने तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए सुनहरे मौके फराहम किए हैं। मलाबार गोल्ड ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी से मुतासर होकर रियासत तेलंगाना में 750 करोड़ रुपयों की सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। मलाबार ग्रुप चेयरमैन MP अहमद ने अपनी टीम के हमरा रियासती वजीर IT KTR से मुलाकात की और रियासत में सरमायाकारी करने का ऐलान किया। रियासती वजीर ने मालाबार गोल्ड के चेयरमैन का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि मालाबार गोल्ड तेलंगाना में ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अलावा डायमंड ज्वेलरी फैक्ट्री लगाने का उन्होंने ऐलान किया है, जिसके जरिए तेलंगाना के 2500 अफराद को रोजगार फराहम होगा। तेलंगाना के IT वजीर KTR ने तेलंगाना BJP के रियासती सदर बंडी संजय को करारा जवाब दिया है। KTR ने कहा कि पिछले 6 महीनों के दौरान टैक्स की शक्ल में तेलंगाना हुकूमत ने मरकज को 2,72,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि मरकज की जानिब से सिर्फ 1,42,000 करोड़ रुपए वसूल हुए हैं। अगर इसमें गलती है तो KTR वजारत से मुस्ताफी होने के लिए तैयार हैं। अगर ये सच है तो क्या बंडी संजय MP के ओहदे से इस्तीफा देंगे? KTR ने बंडी संजय से चैलेंज को कबूल करने का मुतालबा किया है। నీకు ఇంగిత జ్ఞానం ఉన్నదో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ ఈ రోజు గద్వాల వేదికగా నేను సవాల్ చేస్తా ఉన్నా, ఒక మాట అడుగుతా ఉన్నా. అయ్యా బండి సంజయ్ గారు, నేను చెప్పింది తప్పైతే నేను నా రాష్ట్ర మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసి బయటకు వస్తా. నువ్వు చెప్పింది తప్పైతే నువ్వు నీ MP పదవికి రాజీనామా చేస్తావా? ధైర్యం ఉంటే ఈ సవాల్ స్వీకరించని నేను చెప్తా ఉన్నా. గత 6.5 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ ప్రజలు 4 కోట్ల మంది మనందరం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, మోడీ ప్రభుత్వానికి పన్నుల రూపంలో కట్టింది 2,72,000 కోట్ల రూపాయలు. వాళ్ళు మనకిచ్చింది 1,42,000 కోట్ల రూపాయలు. అంటే రూపాయి మనం మోడీకి కడితే మోడీ మనకు వాపస్ ఇచ్చింది మన తెలంగాణకు ఆటాన. మరి ఎవరికి ఎవడు బాకీ ఉన్నాడు? ఎవరి పైసలతోని ఎవడు కులుకుతున్నాడు? ఎవరి పైసలతోని ఈరోజు ఎక్కడ పనులు అవుతున్నాయి? మీ దిక్కుమాలిన ఉత్తరప్రదేశ్ లో, మీ దిక్కుమాలిన ఇతర రాష్ట్రాల్లో, వెనుకబడ్డ రాష్ట్రాల్లో మా తెలంగాణ ప్రజల చెమట, తెలంగాణ ప్రజల రక్తం అక్కడ ఉన్నది. మా పైసలు అక్కడికి పోతున్నాయి తప్ప మీరిచ్చింది ఏమీ లేదు. మీరిచ్చింది ఏమీ కూడా లేదు. నేను చెప్పింది తప్పైతే బండి సంజయ్ గారు, నేను రాజీనామా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా. దమ్ముంటే రుజువు చేయి. నీకు చాతనైతే సవాల్ను స్వీకరించని చెప్పి కూడా నేను అడుగుతా ఉన్నా. మొత్తం కేంద్రం పైసలే అయితే మరి నీ కర్ణాటకలో రైతు బంధు ఎందుకు లేదు? నీ కర్ణాటకలో రైతు బీమా ఎందుకు లేదు? నీ కర్ణాటకలో 24 గంటల కరెంట్ ఎందుకు లేదు? నీ కర్ణాటకలో ఊరూరికి నర్సరీ ఎందుకు లేదు? నీ కర్ణాటకలో ఊరూరికి వైకుంఠధామం ఎందుకు లేదు? నీ కర్ణాటకలో హరితహారం ప్రోగ్రాం ఎందుకు లేదు? నీ కర్ణాటకలో కళ్యాణ లక్ష్మి ఎందుకు లేదు? నీ కర్ణాటకలో 2,000 రూపాయల పింఛను, ఆసరా పింఛన్ ఎందుకు లేదు? మొత్తం నీ పైసలే అయితే మరి అక్కడ కూడా ఉండాలి కదా. खबरों आगे बढ़ते हैं। मुल्क में बढ़ रही बेरोजगारी की वजह से कई माशी मसाइल पैदा हो रहे हैं। हद तो ये हो गई है कि कई नौजवानों ने खुदकुशी भी की है। ऐसे में अवाम को बिलखुसूस नौजवानों की सही रहनुमाई करना लाजमी है। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हल्का तेलंगाना की जानिब से हैदराबाद के मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसके जरिए नौजवानों की रोज़गार के सिलसिले में मुख्तलिफ पहलुओं से माहिरीन के जरिए रहनुमाई की गई। सेमिनार के मेहमान मुक़र्रीन MS शब्बीर अमित त्रिवेदी ने नौजवानों को मुफीद मशवरों से नवाजा। चैलेंजेस लोग फेस कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई इंडिया के अंदर आज है, उसके साथ साथ कोविड के जो हालात आए हैं, वो चीज़ें इस मैदान के अंदर माशी एतबार से पूरे सोसाइटी को हैंडीकैप बना दिए हैं। ऐसे हालात के अंदर उनको एक्विप करना, उनकी मदद करना, उनको ऐसे सलाहियतों से आरास्ता करना जिसके वजह से वो इस मैदान के अंदर ख़ुद मुख्तारी के साथ, ख़ुद इन्हिसारी के साथ और ख़ुद एतमादी के साथ आगे बढ़ें। इस सिलसिले में SIO कोशिशें कर रही है। इस सिलसिले में एंटरप्रेन्योरशिप की एक पॉलिसी है SIO की, जिसके अंदर माशी इस्तेदाद के सिलसिले में वो तलबा और नौजवानों के अंदर काम करना चाहती है। तलबा और नौजवानों का ये जो एज है, ये एज ग्रुप के अंदर अगर उनके अंदर सेल्फ़ रिलायंस आ जाए, ख़ुद मुख्तारी आ जाए, ख़ुद एतमादी अगर उनके अंदर आ जाए, तो ये ख़ुद एतमादी के साथ साथ हम तवक्को कर सकते हैं कि वो ख़ुद अपने आप को एम्प्लॉय नहीं बल्कि अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी वो एम्प्लॉय कर सकते हैं, दूसरों को भी वो रोज़गार दे सकते हैं। तो ये बेरोज़गारी का जो मसला है उसको दूर करना, उसके लिए रोज़गार फराहम करना तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, मगर उसके साथ साथ उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को भी ये अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए। ये आज का सेमिनार जो कंडक्ट किया जा रहा है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ख़ास तौर से एक कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के यंगस्टर्स के लिए, ये लोग वो हैं जो नए स्टार्टअप्स करना चाह रहे हैं या इरादा रखते हैं या कम से कम कोई ऐसी प्रोफेशन देख रहे हैं जहाँ से वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
या आप बिज़नेस वगैरह में जाएं, तो उनको एड्रेस करने का मकसद ये है कि कम से कम मामलात के बारे में हदीस की रोशनी में और फाइनेंस की रोशनी में उनको गाइड किया जाए और बेसिक रूल्स जो हैं वो बताया जाए। ख़ास तौर से क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत कमी है, हालांकि है हमारे पॉपुलेशन में 60% से ज़्यादा लोग जो है सो स्मॉल ट्रेडर्स हैं या बिज़नेस वगैरह में हैं, लेकिन फाइनेंस की क्यों जाते नहीं हैं, इसलिए कि वो उस पर सूद रहता है, अकाउंटिंग रहा अगर तो उसमें जो सो हमारे लिए हराम है बल्कि हम बना लिए आपके ऊपर। लेकिन असल में जब तक आप अकाउंटिंग समझेंगे नहीं तो फिर आपको आएगा नहीं तो कारोबार कैसे करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है। सेविंग किस तरह करें, हमारे पास किसी के पास भी गोल का कोई मकसद नहीं है, कोई गोल नहीं है हमारे पास, सिर्फ ये है कि आज के लिए जीने का है। ये इस्लाम नहीं कहता है कि आज के लिए जिए, आपको बचाने की जो सो तरगीब देता है। और अगर आपको इसकी मिसाल देखना है कुरान की रोशनी में तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का आप वाक़या देख लें और उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या देख लें आप। ये सब आपकी हिस्ट्री में बताएगा कि फ़ाइनेंस और जो सो बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जो है सो हमको मालूमात करना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम बहुत कमज़ोर हैं। हैदराबाद में आए दिन इस्मत रेजी, कत्ल और अगवा के वाक़यात देखने में आ रहे हैं। हैदराबाद पुलिस ने अंदरूनी 24 घंटे अगवा करने वाली खातून को पकड़ लिया है। तफसीलात के मुताबिक अंबरपेट से ताल्लुक़ रखने वाली खातून अपनी 6 साला बच्ची के साथ चंचलगुड़ा इलाके में भीख मांगा करती थी। आसिया नामी खातून ने ज़कात दिलाने के बहाने लड़की का अगवा कर लिया, जिसके बाद मुतासर लड़की की वालदा ने पुलिस से रुजू हुई। पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से आसिया, जिसने लड़की को अगवा किया था, उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आसिया मगविया लड़की को 15,000 रुपए में फरोख्त करने का मंसूबा रखती थी। कंचनबाग पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट दिया, इमीडिएटली केस रजिस्टर करके टीम्स बना के पूरे इस एरिया में जहाँ तक CCTV कैमरास है वहाँ तक उसको फॉलो करते गए। और आज सुबह 3:30-4 बजे टाइम में एक खातून को और एक बच्ची को शमशाबाद एरिया में उसकी घर में, खातून की घर में उसको अरेस्ट किए और बच्ची को भी वहाँ से रेस्क्यू किए। इस पूरी ऑपरेशन में और ये खातून की आइडिया है कि उस बच्ची को एक चाइल्डलेस कपल है वहीं शमशाबाद में रहते हैं, उनको 15,000 रुपये को बेचने का उसका आइडिया था। 17 सितंबर यानी जुमे के दिन GST काउंसिल का खुसूसी इजलास लखनऊ में मुनक्किद होने वाला है। तकरीबन 20 महीनों के बाद GST काउंसिल का इजलास मुनक्किद होने वाला है। इम्कान है कि इजलास के दौरान पेट्रोल डीजल को GST के दायरे कार में लाने पर गौर किया जाएगा। वाज़ेह है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से सार्फिन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने से कीमतों में कमी हो सकती है। फिलवक्त मरकज़ की जानिब से पेट्रोल पर 32 रुपये 80 पैसे जबकि डीजल पर 31 रुपये 80 पैसे वसूले जा रहे हैं और ये रकम फी लीटर है। और अब खबर कोरोना की। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 336 नए केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 76,000 से ज्यादा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 336 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। कल कोरोना से एक शख्स की मौत भी वाक़ हुई। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 96 नए केसेस सामने आए हैं। जिला रंगारेड्डी में 24, वारंगल में 24, करीमनगर में 21 मामले दर्ज हुए हैं। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 306 अफराद अस्पताल से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। रियासत भर में 5,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें आंध्र प्रदेश से।